नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल संगम बक्सर बिहार से अपने YouTube चैनल सत्य सच साक्षी पर आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज का मुद्दा मैं लेकर आया हूं, आपने थंबनेल पर इसे देखा होगा, ब्राह्मणों का बौद्ध धर्म में योगदान। और इससे पहले का जो मैंने वीडियो बनाया था आचार्य चाणक्य पर, जिसे इतिहास के स्रोत के द्वारा, धार्मिक किताबों के स्रोत के द्वारा और विश्व की हिस्ट्री जो कहती है उसके मुताबिक मैंने उनके अस्तित्व को सिद्ध करने की कोशिश की थी। उस वीडियो पर भी कुछ कमेंट्स आए कि ये गलत तथ्य है, इतिहास को मोड़ा तोड़ा जा रहा है। तो आखिर आप ब्राह्मणों के योगदान को कब तक भुलाएंगे? अगर आप किसी भी किताब को नहीं मानते, किसी के तर्क को नहीं मानते, तो चलिए जिस धर्म को आप मानते हैं, जिस धर्म के कारण आप उनके अस्तित्व को नहीं मानते या किसी के अस्तित्व को नहीं मानते, चलिए आज मैं केवल और केवल बौद्ध धर्म के ग्रंथ की बात करूंगा। जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ कहते हैं, बुद्धवंश, महावंश, कमल स्रोत, लोटस सूत, ये जितने भी किताबें हैं, उन ग्रंथों में जो जिक्र है आज मैं केवल उनका हवाला दूंगा, उनके स्रोतों से आप तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर हम बुद्ध के समय की बात करें तो बुद्ध के समय बुद्ध के बहुत सारे शिष्य थे, जिसमें से दो बहुत ही परम शिष्य उनके थे, जिनमें से एक का नाम था सारिपुत्र। ये इन्हें अभिधम पर गहरी पकड़ थी, जिसके कारण इन्हें धम्म सेनापति कहकर पुकारा जाता था। और ये बुद्ध के परम शिष्यों में थे और यह वैदिक धर्म के ब्राह्मण परिवार से आते थे। मोगलयन सारिपुत्र के मित्र और बुद्ध के परम शिष्यों में से एक, और इन्हें इंद्रिय शक्ति से प्रांगत हासिल थी। मेडिटेशन की दुनिया में इनका एक अलग स्थान था और यह भी वैदिक धर्म के ब्राह्मण परिवार से आते थे। अश्वघोष पहली दूसरी शताब्दी में इनका इतिहास भी मिलता है, जिसे महान कवि, महानतम कवि और सबसे महान कवि के रूप में बौद्ध धर्म में देखा जाता है, जिन्होंने संस्कृत में अपनी दो काव्यों को रचा, बुद्ध चरित्र और सुंदरनंद, जो कि एक ब्राह्मण परिवार से आते थे। नागार्जुन जो माध्यमिक कारिका दिए, जो महायान पंथ के जनक माने जाते हैं और जिनके सिद्धांत को दुनिया शून्यवाद कहती है। और शून्यवाद एक इतना गहरा दर्शन है, इतनी गहरी फिलॉसफी है शून्यवाद, जिसको पढ़कर आज भी विद्वान जब मंथन करते हैं तो उनके दिमाग का हर एक सिरा हिल जाता है। इतना गहरा दर्शन जिसने दिया नागार्जुन, उनकी पृष्ठभूमि ब्राह्मण परिवार से है। असंग और वसुबंधु ये दोनों भाई ही थे। पहले तो वसुबंधु हीनयान में थे, बाद में असंग के प्रभाव के कारण ये फिर महायान को ज्वाइन कर लिए। खैर, इन्होंने योगाचार और विज्ञानवाद को जन्म दिया। अश्वग्रह ध्यान और मंत्र के विशेष योगदान, और तिब्बती ग्रंथ में इनका उल्लेख बहुत ज्यादा है अश्वग्रह का। अगर उसी तरह बात करें शांत रक्षित की, तिब्बत में बौद्ध धर्म की नींव रखी और तंत्र मंत्र के जनक माने जाते हैं शांत रक्षित, जिनका बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि जो है वह एक ब्राह्मण परिवार से है। और यह ब्राह्मण वो ब्राह्मण नहीं जिसे ये बार बार बौद्धिस्ट बंधु कहते हैं कि तुम पहले ब्राह्मण का अर्थ जानो, ब्राह्मण कर्म से होता है, जन्म से नहीं होता है। महात्मा बुद्ध ने ऐसी बात कही है, बिल्कुल महात्मा बुद्ध ने ऐसी बात कही है। और मैं उन ब्राह्मणों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं उन ब्राह्मणों के बारे में बात कर रहा हूं जिन ब्राह्मणों के बारे में मैं बात कर रहा हूं, यानी वैदिक धर्म के ब्राह्मण कर्मकांडी परिवार में इनका जन्म हुआ था। कुमार जीव प्रसिद्ध अनुवादक, जिन्होंने चीन में सैकड़ों बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया और धर्म प्रचार की दुनिया में एक क्रांतिकारी योगदान इनका माना जाता है और क्रांतिकारी माने जाते हैं। ये सारे नाम ब्राह्मण कुमारों के हैं, ब्राह्मण परिवार के सदस्य के हैं, जिन्हें अपने धर्म में उनके कर्मकांड में कुछ त्रुटियां दिखाई दी, वैराग्य लेकर वो बौद्ध धर्म अपना लिए और बौद्ध धर्म को इतनी सारी चीजें थी जिस पर आज बौद्ध धर्म नाज करता है। ये लोग जो बोलते हैं कि आधा एशिया आधा दुनिया बौद्ध धर्म को मानती है, तो मैं बता दूं कि महायान के जनक नागार्जुन के महायान को जापान हो, चाहे चाइना हो या और भी जो देश हैं, थाईलैंड वगैरह, ये सब महायान को मानते हैं, जिसके जनक नागार्जुन एक ब्राह्मण कुमार था। विज्ञानवाद पर आप इतना चिल्लाते हैं, हम वैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, योगाचार हैं, अध्यात्म है, ये असंग और वसुबंधु की देन है और ये सब ब्राह्मण कुमार हैं। और चाइना के जो विद्वान हैं, जो चाइना के हैं, जो हमारे बौद्ध धर्म को मानने वाले तिब्बती हैं, इनको मानने में कोई ऐतराज नहीं है। जब भी ये अपने जनक या शांत रक्षित या अश्वग्रह के बारे में बात होती है तो वो बहुत प्रेम से अपने इतिहास में भी लिखे। मैंने सर्च किया इस चीज को कि वो भारत से थे और भारत में भी वैदिक धर्म का, स्पष्ट तौर पर वैदिक धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है। वैदिक रिलीजन
से जुड़े हुए ब्राह्मण परिवार से आते थे, यानी 4 वर्णों में उन्होंने ब्राह्मण परिवार माना है चाइनीजों ने और तिब्बतों ने। उनको कोई भी गुरेज इस बात से नहीं, बल्कि उन्हें गर्व है कि उस परिवार में विद्वान लोग होते थे और वो विद्वानों को हमारा धर्म बहुत अच्छा लगा। कितनी अच्छी बात है हमारे धर्म में। बल्कि हमारे भारत के अम्बेडकरिस्ट जो बौद्धिस्ट हैं, मैं बार बार दोहराता हूं इस बात को, हमारे वो अम्बेडकर बंधु जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया है, ये ना जाने ये कौन सा एजेंडा चलाना चाहते हैं, जिन्हें किसी भी चीज से को स्वीकार करने से कौन सी आपत्ति है, कौन सा गुरेज है, मुझे नहीं मालूम। और आपके एक अस्वीकार करने से विश्व का इतिहास नहीं बदल सकता। आप हिंदुओं से चिढ़े हुए हैं, हिंदू धर्म से चिढ़े हुए हैं, आप चिढ़िए। आपको ब्राह्मणों से बहुत खिन्न है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उस धर्म ग्रंथ की तो इज्जत कीजिए जिस धर्म को आपने अपनाया है। और ये जितनी बातें मैंने बोली हैं ये आपके धर्म ग्रंथ में है। आगे बढ़ते हैं कि थेरवाद में एक चीज है कि 28 बुद्ध के बारे में जिक्र है, जो बुद्ध वंश में भी है। उनमें से भी बहुत सारे बुद्ध जो थे वो ब्राह्मण हैं। अलग अलग टीकाओं में, अलग अलग ग्रंथों में मैंने खुद रिसर्च किया, किसी में संख्या 13 है, किसी में 18 है, किसी में 12 है। तो एक मतभेद जरूर मैंने देखा, परंतु बौद्ध धर्म को अगर टोटल देखा जाए तो बौद्ध धर्म ग्रंथ इस बात को स्वीकार करते हैं कि उन 28 बुद्ध में भी बहुत सारे बुद्ध जो थे वो ब्राह्मण बुद्ध थे। और उनमें से जैसे अगर मैं नाम लूं कश्यप बुद्ध एक ऐसा कॉमन नाम है जिसे मानने वाला, ना मानने वाला, जिसकी संख्या कम है, किसी टीका में ज्यादा, ये सारे लोग कश्यप बुद्ध को जरूर मानते हैं कि ब्राह्मण फैमिली बैकग्राउंड से थे। दीपंकर बुद्ध, पाली अटकथा की जो टीका है इसमें इन्हें ब्राह्मण परिवार से माना गया है। और लगभग 5-7 ऐसे कॉमन ब्राह्मण हैं जिसे सबने माना है, लेकिन बाकी सारे ग्रंथों के मुताबिक ब्राह्मणों की संख्या और भी ज्यादा थी। चलिए मैं 5-7 ब्राह्मणों की ही बात कर रहा हूं, तो क्या वो ब्राह्मण परिवार के आए हुए लोग, नागार्जुन, अश्वघोष, 28 बुद्धों में जो ब्राह्मण परिवार से आते हैं, ये सारे लोग क्या श्रेय के अधिकारी नहीं है? आप अपनी जाति और पात पर हमेशा श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, और लीजिए, जहां आप श्रेय के योग्य हैं बिल्कुल अपना श्रेय लीजिए, लेना भी चाहिए। आप तो उन चीजों को भी सिद्ध करने पर लगे हुए हैं जिसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं, कोई पौराणिक प्रमाण नहीं, फिर भी आप उस चीज को सिद्ध करने में लगे हैं और उसका श्रेय लेने में लगे हैं। आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आप उन लोगों को श्रेय क्यों नहीं देते हैं जो वाकई श्रेय के हकदार हैं, और आप उन्हें श्रेय नहीं देते हैं। आपके देने ना देने से वर्ल्ड उन्हें नहीं भूल सकता। आपको ब्राह्मणों से चिढ़ है, कोई दिक्कत नहीं, हिंदू धर्म से चिढ़ है, कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन सत्य को तो मानिए। और कहां कहां आप ब्राह्मणों को नकारेंगे? आप नहीं नकार पाएंगे। दूसरी बात, आप जब इस तरह की बातें करते हैं तब पता चलता है कि आप ब्राह्मणवाद का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हैं। आप मंच पर ब्राह्मणवाद का विरोध करते हुए मिलते हैं, लेकिन धरातल पर हकीकत यह है कि आपको ब्राह्मणों से ही चिढ़ है। यदि ब्राह्मणों से चिढ़ नहीं होती तो आप इन तमाम लोगों को श्रेय देने से पीछे नहीं हट सकते। और कहां कहां आप श्रेय देने से पीछे हटेंगे? अगले एपिसोड में मैं एक ऐसे ब्राह्मण को पेश करने जा रहा हूं जिसकी हकीकत को आप स्वयं नहीं नकार पाएंगे, और ये उसकी एक उदाहरण जो पूरा विश्व जानता है, जो पूरा भारत जानता है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को बताना जरूरी है। और उसके बाद आप बताइएगा कि उस ब्राह्मण की कहानी को सुनने के बाद कि आप वाकई बताइए, क्या आप ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहे हैं या आप ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हैं। अगर आप ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहे हैं तो बहुत से लोग आपके साथ मिलेंगे, भले वो बौद्धिस्ट हो या ना हो, लेकिन अगर आप ब्राह्मणों का विरोध करेंगे तो शायद आपका समूह ही आपके साथ रह पाएगा, और आपके बाद इस बात को कोई नहीं मानेगा। और आज का तथ्य मैंने जो दिया वो बौद्ध धर्म ग्रंथ से दिया, और अगर मेरी बातें गलत हैं तो बौद्ध धर्म ग्रंथ में सारी बातें झूठ लिखी गई हैं, और ऐसा मानने वाले केवल इस धरातल पर अम्बेडकरिस्ट बौद्धिस्ट होंगे, दूसरा कोई अन्य नहीं। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।